चपरा टोल प्लाजा इंदौर झांसी हाईवे में है। 105 रुपये इसके चार्जेस हैं। टाइम हुआ है सुबह के 6:15 और सनराइज हो चुका है 6:08 पर यहाँ पर, यानी 7 मिनट गुजर चुके हैं सूरज तुलू होकर। रात का कोई भी वीडियो मेरे पास नहीं है और सुबह सनराइज से यानी तुलू आफ्ताब से मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ। मैं हूँ शाहिद, मुंबई से। आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। सूरज तुलू होते हुए सामने नज़र आ रहा है, हल्का सा राइट साइड में दाईं तरफ, और बहुत ही खूबसूरत मंजर है। लोग सनराइज़ देखने के लिए अपनी नींद ख़राब करके घूमने वाली जगहों पे जाकर सुबह सुबह अपने होटल से निकलकर सनराइज़ का मंजर देखते हैं, और मैं आपको घर बैठे सनराइज़ का मंजर दिखा रहा हूँ। अभी खूबसूरती और बढ़ेगी, देखते रहें। रात को सोनगिर 11:25 पर आया था और शिरपुर 11:50 में। रात की थोड़ी सी डिटेल मैं आपके सामने रखूँगा। जमली रात को 1:10 पर पहुँच गया था मैं। खाल घाट या खल घाट गांव रात को 2 बजे आया था, और उसके बाद 2:15 या 2:30 बजे मानपुर घाट मिल गई थी। रात को 3 बजे मानपुर पहुंच गए थे, और मानपुर के बाद फिर पीथमपुर आ जाता है, और फिर इंदौर। तकरीबन 4 पौने 4 बजे मैं इंदौर के सर्कल पे पहुंच गया था। इंदौर के सर्कल पे एक ब्रिज बन रहा था कई सालों से, वो तैयार हो गया है, चालू हो गया है, और मैं ब्रिज के ऊपर से ही निकला हूँ। काफ़ी शॉर्ट हो गया था। जो ट्रैफिक फंसता था वो अब बड़ी आसानी से निकल जाता है ब्रिज के ऊपर से। ज़ीरापुर और खुजनेर बाईं तरफ है। इंदौर का बाईपास का जो टोल प्लाज़ा मुझे मिला था, इंदौर देवास टोल प्लाज़ा, 3:55 पर आया था। मतलब है कि 4 बजने में 5 मिनट बाकी थे, और इसका मतलब ये है कि 3:45 बजे इंदौर सर्कल से मैं गुजर चुका था। शुजालपुर आ चुका है। शुजालपुर दाईं तरफ है। ब्यावरा और गुना सीधा है। टाइम हुआ है 6:25, और शुजालपुर के लिए यहाँ से राइट मारेंगे। राइट दिया है, हालांकि राइट होना नहीं चाहिए। ब्रिज के नीचे से इनको क्रॉसिंग देना चाहिए था, लेकिन ये ख़तरनाक जगह हैं। जहाँ सभी क्रॉसिंग दिया है वो ख़तरनाक जगह हैं। इस हाईवे पे क्रॉसिंग बंद करना चाहिए, बिल्कुल बंद करना चाहिए। बहुत एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि 100 की स्पीड है, गाड़ी तेज़ी से चली आती है। ये शुजालपुर है। शुजालपुर की आबादी रोड पर नज़र आ रही है। ये जितने भी घर और मार्केट बने हुए हैं ना, ये टोटल शुजालपुर है। इंदौर बाईपास के बाद फिर देवास बाईपास शुरू होता है, लेकिन देवास बाईपास से लेफ्ट स्लिप टर्न मार के सिटी के अंदर चला गया था मैं, क्योंकि रात का टाइम था। सिटी सुनसान पड़ी हुई थी, तकरीबन 4:30 पौने 5 बजे बिल्कुल सुनसान पड़ी थी, और सिटी के अंदर से निकलना हमारे लिए शॉर्टकट था। बाईपास से अगर मैं जाता तो काफ़ी लंबा पड़ जाता, तो मैं गूगल भी मुझे सिटी के अंदर ले गया था, इसलिए मैं सिटी के अंदर चला गया। बड़ी खूबसूरत सिटी लग रही थी रात को। दिन में भी मैं कई बार इधर से निकला हूँ, लेकिन रात की बात ही कुछ और थी। तो रात को मैं सिटी के अंदर से गुजरता हुआ इंदौर झांसी हाईवे पकड़ा, यही वाला हाईवे। ब्रिज के नीचे से जब सिटी से बाहर निकलेंगे तो बाईपास का ब्रिज ऊपर से गुजरता है, उसके नीचे से हमें सीधी रोड मिल जाती है इंदौर झांसी हाईवे की। ब्यावरा और गुना वाला हाईवे, जिस हाईवे पे अभी चल रहा हूँ। इंदौर का बाईपास बड़ा ही ज़बरदस्त बना दिया है। 12-12 इंच खोद के फिर से उसको सीमेंटेड रोड बनाया है। बड़ी ही स्मूथ रोड है। 120 की स्पीड तो पता ही नहीं चलती कुछ, जबकि बहुत ही घटिया हाईवे था वो। जब नया बना था तभी से वो घटिया था, बड़ी जंपिंग थी, लेकिन अभी बड़ा स्मूथ बना दिया है। मज़ा आ गया। इंदौर क्रॉसिंग से लेकर देवास तक
और ये भी बड़ा ज़बरदस्त बना दिया है। इसमें जो पुलिया पे जंपिंग आती थी वो सब ख़त्म कर दिया है। शिवपुरी तक जंपिंग बिल्कुल ख़त्म है और गुना से शिवपुरी तक जितनी जंपिंग थी वो सब ख़त्म कर दिया है। सुबह के 6:35 हो चुके हैं। तुलो आफ्ताब अच्छी तरह हो चुका है। माधोपुरा या माघोपुरा गांव बाईं तरफ है। छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है, तीर का निशान बाईं तरफ है। कोई पतली रोड गई होगी गांव की तरफ, यहाँ से भी जा सकते हैं। यही रोड है मेन गांव तक जाने वाली, बाकी और भी रास्ते हैं पतले पतले। ब्यावरा करीब है यहाँ से। मोहनपुरा गांव जाने के लिए बाईं तरफ एक रोड दी गई है, वहाँ से जा सकते हैं। और खलघाट गांव के आगे जब 20-25 किलोमीटर या उससे कुछ ज़्यादा निकल जाएंगे तो फिर मुझे मानपुर घाट मिल जाएगी। और घाट के बाद फिर जो है मानपुर आ जाता है। मानपुर के बाद पीथमपुर आता है। पीथमपुर के बाद इंदौर आ जाता है। इंदौर का बाईपास काफ़ी लंबा है। उसके बाद इंदौर का बाईपास ख़त्म होते ही देवास का बाईपास शुरू हो जाता है। पूरे देवास में गोल गोल बाईपास घुमा दिया है, काफ़ी लंबा पड़ जाता है। और वहीं से फिर एग्ज़िट के बहुत से रास्ते हैं। भोपाल जाने के लिए अलग एग्ज़िट है और इंदौर झांसी हाईवे पकड़ने के लिए अलग एग्ज़िट है। ब्यावरा पहुंच चुका हूं और यहाँ से ब्यावरा से गुना पूरा 100 किलोमीटर पड़ता है। सामने ब्यावरा है और गुना यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ से ग्वालियर 316 किलोमीटर की दूरी पे है। शिवपुरी से 17 किलोमीटर पहले एक लेफ्ट टर्न है, ब्रिज नज़र आता है। जहाँ से मैं राइट मारता हूँ वहीं से अगर लेफ्ट टर्न मार दूँ तो ग्वालियर की रोड मिल जाती है। वहाँ से ब्यावरा आ गया। टाइम क्या हुआ? 6:30, 6:42, 6:45। 10 बजे करेरा वाले ढाबे में पहुंच सकते हैं। उसका पराठा बहुत अच्छे होते हैं। शिवपुरी से 17 किलोमीटर पहले एक रोड चली गई है करेरा के लिए। गलबन मुगल सराय रोड कहते हैं उसको, या नेशनल हाईवे 26 से है शायद। तो उस हाईवे पे ढाबा बहुत हैं और बहुत अच्छे पराठा बनाते हैं वो लोग। उधर से निकलता हूँ, अक्सर मैं उधर से निकला हूँ तो सुबह के टाइम पे ही निकला हूँ, तो सुबह का नाश्ता मुझे वही मिला है। और आज मैं 10 बजे वहाँ पे पहुँचने वाला हूँ, तो सोच रहा हूँ कि नाश्ता वहीं करूँ। 6:45 बजे ही इस वक्त 6:45 हो गए हैं, तो 9 की जगह पे 10 बजे पहुँच जाऊँगा या 9:45 बजे। ब्यावरा से गुना तक 100 किलोमीटर पड़ता है। गुना का बाईपास भी बन चुका है, बिल्कुल रेडी है, बहुत पहले से रेडी है, कई बार गुजर चुका हूँ और बहुत ही स्मूथ है और बहुत ही बेहतरीन है। राजगढ़ जाने वालों के लिए बाईं तरफ एक रोड गई है, यहाँ से लेफ्ट टर्न मार के राजगढ़ जा सकते हैं। लेफ्ट टर्न मारने के बाद 22 किलोमीटर के बाद राजगढ़ पहुँच जाएंगे। बीनागंज 32 किलोमीटर के बाद मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं मिलेगा, आगे से कोई रोड कट गई होगी। ब्यावरा सिटी 2 किलोमीटर के बाद अंदर है दाईं तरफ, क्योंकि मैं बाईपास पे चल रहा हूँ और बाईपास से ही निकला हूँ। सिटी अंदर है, रेलवे स्टेशन भी वहीं पे है 2 किलोमीटर के बाद हाईवे से। लेकिन 4 लाइन हाईवे कम पड़ जाता है, जाने वाली 2 लाइन, आने वाली 2 लाइन। अब 2 लाइन में 2 ट्रक चल रहे हैं तो तीसरी गाड़ी कैसे निकलेगी? अब ये देख लो, 2 ट्रक चल रहे हैं, क्योंकि एक ट्रक स्लो है, दूसरा ट्रक वाला उसके पीछे नहीं चल सकता, तो उसको भी तो ओवरटेक करना है। और ट्रक अगर ओवरटेक करेगा ट्रक को तो जल्दी नहीं निकल पाता है, तो हमारी जो गाड़ी है वो स्लो हो जाती है, कार वाले पीछे रह जाते हैं, उनको सब्र करना पड़ता है। हाँ, ये प्रॉब्लम 6 लाइन हाईवे में भी है। वेस्टर्न हाईवे चले जाओ 48 में 6 लाइन हाईवे है, लेकिन तीनों लाइन में बाज़ औकात ट्रक चल रहे होते हैं और तीनों एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे होते हैं, जबकि ओवरटेक करने वाले को ओवरटेक नहीं किया जाता है। यह ड्राइविंग का उसूल है,
अगर कोई ओवरटेक कर रहा है तो उसे ओवरटेक करने की जगह दो, ना कि उसे भी तुम्हें ओवरटेक करने लगो। गलत बात है। तो ओवरटेक करने वाले को ओवरटेक नहीं किया जाता 6 लाइन हाईवे में, इसीलिए फिर जाम लगता है 48 में कि तीनों लाइन में ट्रक चल रहे होते हैं। अब कार वाले कहाँ से ओवरटेक करें, कार तो फास्ट चलती है, वो कैसे निकलेंगे। तो इस वजह से वो रोड भी स्लो हो जाती है। तो ट्रक वालों के ऊपर कुछ पाबंदी होना चाहिए। राजस्थान में तो पाबंदी है कि वो फर्स्ट लाइन में नहीं चल सकते, और उनके ऊपर फिर ये मुसीबत आ जाती है कि अगर सेकंड लाइन में चलेंगे तो वो बाइक वाले जगह नहीं देते हैं। कुछ जगहों पे जैसे कि आबादी आ गई, उन जगहों में तो सेकंड लाइन में चलना ही मुश्किल है, नहीं निकल सकते। पब्लिक होती है, साइकिल वाले होते हैं, मोटरसाइकिल वाले होते हैं, ठेलिया वाले होते हैं। और ऐसे में वो अगर ट्रक वाला फर्स्ट लाइन में आकर निकलना चाहे आबादी के हिस्से से तो उस पर फाइन पड़ जाता है राजस्थान में। तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन जहां पर फर्स्ट लाइन में ट्रक वालों को चलना चाहिए वहां पर नहीं चलते हैं। जैसे ये है, उसूल ये है कि दाईं तरफ से ओवरटेक करना है। अब दाईं तरफ तो ट्रक वाला चला जा रहा है 60 की स्पीड में, हाईवे की स्पीड 100 है, तो 80, 90 और 100 वाला लेफ्ट साइड से मजबूरी है निकलना। तो कुछ जगहों पे ट्रक वाले मनमानी करते हैं और कुछ जगहों पे ट्रक वालों पे जाती है। तो इसका बैलेंस कैसे बनाया जाए, ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना कि वो बैलेंस बना के चले। और गवर्नमेंट में सब बुद्धिजीवी लोग भरे हुए हैं, बेवकूफ़ किस्म के, 2 पैसे की अकल नहीं है, सिर्फ पैसा कमाना चाहिए बस। अभी एक कानून निकाला है गाड़ी के अंदर डस्टबिन अनिवार्य है। ठीक है, अनिवार्य करो, लेकिन उससे पहले तुम डब्बा तो रखो हाईवे के किनारे पे और जगह जगह पे। गाड़ी के अंदर डस्टबिन में कितनी देर तक हम कचरा रखेंगे? हमें साइड में डब्बा तो दिखना चाहिए ना। हम तो खुद ही पसंद नहीं करते कि रोड पे कोई फेंके, लेकिन कुछ लोग बेवकूफ़ किस्म के होते हैं जो कचरा रोड पे फेंक देते हैं। विंडो खोला और रोड पे फेंक दिया, ये बहुत गंदी हरकत है। लेकिन ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उनके लिए पहले सहूलत मुहैया करें, उसके बाद कानून लगा दें। सहूलत मुहैया करते नहीं हैं, कानून पहले लगा देते हैं। तो ये जुल्म है, गलत है ये। इस तरह हुक्मरानी थोड़ी की जाती है, इस तरह निज़ाम नहीं चलता है। पहले जगह जगह पे डब्बा रखो ताकि गाड़ी वाले अपनी गाड़ी वहीं पे रोक कर गाड़ी में बैठे बैठे अपनी डस्टबिन से कचरा उठा के उस डब्बे में डाल सकें। ये ज़रूरी है। बाहर मुल्कों की जो मिसाल दी जाती है वहाँ पे ऐसे ही होता है। मैं देख चुका हूँ, मैं रह चुका हूँ वहाँ पे ऐसे ही होता है। जगह जगह पे डब्बा होते हैं और जो भी हमारी गाड़ी में खाने पीने का कुछ थैली डब्बा कचरा निकलता है उसे हम संभाल के रखते हैं गाड़ी के अंदर। और जो भी पहला डब्बा कचरे का रोड पे नज़र आता है वहाँ पे गाड़ी रोक कर विंडो खोल कर हाथ बढ़ाकर उसमें डाल देते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ पैसा वसूलने का काम किया जाता है, सहूलत नहीं दी जाती है। पहले सहूलत दो, उसके बाद कानून लगाओ, ये तरीका है। अच्छा, गाड़ी में एक चीज़ की और ज़रूरत महसूस होती है। गाड़ियों आजकल की गाड़ियों में बहुत सारे फीचर आ रहे हैं कार में। एक फीचर और होना चाहिए जो कि मेरे दिमाग में अभी अभी आया है, और वो फीचर ये है कि हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए कि हम लिमिट तय करते हैं। जैसे कि इस हाईवे की 100 की लिमिट है, तो हमारे पास गाड़ी के अंदर ऑप्शन ऐसा होना चाहिए कि हम स्क्रीन पे फिट कर दें कि 99 के 99 की स्पीड से गाड़ी आगे ना जाने पाए। मुमकिन है? आज के दौर में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर किसी हाईवे में 70 की स्पीड है तो हम 69 पे उसे फिट कर दें कि इससे आगे गाड़ी जाए ही नहीं, तो रूल टूटेगा नहीं। हम कुछ भी कर लें, कितना भी प्रेशर डाल लें एक्सीलेटर में, 69 पे जहाँ पे हमने फिट किया है वहाँ से आगे स्पीड बढ़ना नहीं चाहिए। ये फीचर होना चाहिए और गवर्नमेंट को ये फीचर अनिवार्य करना चाहिए हर गाड़ी में। इस तरफ तो आज तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। होना चाहिए, नहीं है, किसी भी गाड़ी में नहीं है। वो खांचे वाली बात नहीं करो कि 80 पे खांचा लगा दिया टैक्सी वगैरह पे, उसकी बात नहीं करो। वो रोड की स्पीड के हिसाब से थोड़ी है। वो तो मोटर मालिक चाहता है कि हमारी गाड़ी जो है ड्राइवर 80 से ऊपर ना भगाने पाए, तो वो खांचा ही लगा देता है, 80 के ऊपर जाती नहीं है। अब किसी रोड की स्पीड 70 है तो चालान पड़ जाएगा ना, 80 पे खांचा लगाया वो तो 80 के ऊपर नहीं जाएगी ना, 70 के ऊपर तो जा रही है। नहीं, ये फीचर सही नहीं है।
फीचर वो होना चाहिए कि हम ज़रूरत के टाइम पे अपनी गाड़ी की स्पीड फिक्स कर सकें। इलेक्ट्रॉनिक तौर पर डिस्प्ले पे ये ऑप्शन होना चाहिए। जोगीपुर टोल प्लाजा आ चुका है। हर आधा घंटा 40 मिनट में एक टोल प्लाजा मिलता है इस रोड पे। 60 किलोमीटर की लिमिट सुप्रीम कोर्ट ने तय की है कि 60 किलोमीटर के अंदर टोल प्लाजा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इस हाईवे पे हर 30-40 किलोमीटर पे एक टोल प्लाजा मिलता है। भारी इसलिए नहीं पड़ता कि सस्ता है। इसका टोल चार्ज 75 रुपये है। इसका टोल चार्ज 75 रुपये है, जबकि महाराष्ट्र में बसवन टोल प्लाजा ने 235 रुपये लिए मुझसे, और उसके 30 किलोमीटर के बाद या 35 किलोमीटर के बाद चांदवड़ टोल प्लाजा आ गया, उसने 165 रुपये लिए। एक तो चोरी, ऊपर से सीनो चोरी। ये गलत है। 235 रुपये तुमने किस बात के लिए? हाँ, ऐसा हो सकता था कि 235 रुपये लेने के बाद आगे जो 60 किलोमीटर से पहले टोल प्लाजा मिलने वाला है वो ना ले, लेकिन टोल रोड चेंज हो चुकी थी, टोल कंपनी चेंज हो चुकी थी। हमारा हाईवे तो वही था, टोल कंपनी चेंज हो गई। अब वो क्यों छोड़ेगा पैसा? तो ये तो गलत ठेके उठे हुए हैं ना। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 60 किलोमीटर से पहले कोई टोल प्लाजा ना आए, कोई टोल प्लाजा ना बनाया जाए, तो ये कोर्ट की अवमानना नहीं है, कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं है। आम आदमी अगर कोर्ट की तौहीन करे तो उसे जेल हो जाती है। हुकूमत में बैठे हुए लोग कोर्ट की कितनी तौहीन करते हैं, उनको कुछ नहीं होता। ये दोगलापन क्यों? इंसाफ तो सबके साथ होना चाहिए ना, चाहे पब्लिक हो या हुक्मरान हो। इंसाफ सबके साथ होना चाहिए, सबके साथ एक ही हुक्म हो। क्या कर सकते हैं? बहुत सी खराबियां हैं, कोई सुधारने वाला नहीं है। यह सिस्टम ही ऐसा बन चुका है। शायद मैं भी उस जगह पहुंचने के बाद जो गलतियां उन्हें न सुधार सकूं, ऐसे भी हो सकता है शायद। बीनागंज जाने वालों के लिए आगे एक लेफ्ट टर्न दिया हुआ है। बाईं तरफ एक रोड चली गई है, वहाँ से अगर लेफ्ट टर्न मार के बीनागंज अगर जाएंगे तो 2 किलोमीटर के बाद बीनागंज पहुँच जाएंगे। गुना अभी भी 58 किलोमीटर की दूरी पे है। ग्वालियर 278 किलोमीटर है अभी भी। कुंभ राज जाने वाले आगे से लेफ्ट टर्न मार के जा सकते हैं। लेफ्ट टर्न मारने के बाद 7 किलोमीटर के बाद कुंभराज पहुंच जाएंगे। शिवपुरी यहाँ से 145 किलोमीटर की दूरी पे है। अब 145 में अगर 17 किलोमीटर कम कर दें तो इतना हाईवे अभी मेरा बाकी है। मधुसूदनगढ़ जाने वालों के लिए एक दाईं तरफ रोड चली गई है आगे से। जब राइट मारेंगे तो 38 किलोमीटर के बाद मधुसूदनपुर पहुंच जाएंगे। गुना अभी 40 किलोमीटर दूर है। राघवगढ़ जाने वाले यहाँ से राइट मार के जा सकते हैं। 6 किलोमीटर की दूरी पे राघवगढ़ पहुंच जाएंगे। राइट टर्न मारने के बाद 6 किलोमीटर पड़ेगा। ग्वालियर 247 किलोमीटर है यहाँ से। ग्वालियर जाने वाले भी वहीं से लेफ्ट मारेंगे जहाँ से मैं राइट मारने वाला हूँ। अभी टाइम है, 100 कुछ किलोमीटर दूरी पे है। फिर 40 किलोमीटर के बाद एक टोल प्लाजा, और ये है पगादा टोल प्लाजा। अभी 40 मिनट पहले 7:05 पे एक टोल प्लाजा आया था, और इस वक्त 7:40 हुए हैं। 35 मिनट के बाद एक और टोल प्लाजा आ गया, पगादा टोल प्लाजा। चार्ज है 85 रुपये। हाँ, एक बात ठीक लगती है कि चार्जेस कम हैं, इसलिए भारी नहीं पड़ता है। रुठियाई आ गया है।
और रुठियाई पहुंच चुका हूँ। रुठियाई की आबादी रोड पर भी मिलेगी, हाईवे के नीचे लेफ्ट साइड में। वैसे गांव 1 किलोमीटर के अंदर है, लेकिन इसकी आबादी रोड पे फैली हुई है अच्छी खासी। गुना भी बिल्कुल करीब है, आने वाला है। 14 किलोमीटर बाकी है। 14 किलोमीटर बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। इस वक्त 7:45 बजे हैं। 8 बजे से पहले गुना पहुंच जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी घाट आ गई है। काफ़ी सख्त चढ़ाई है, ट्रक वाले ढेले पड़ जाते हैं, लेकिन बहुत दूर तक नहीं गई है। ये छोटी सी घाट है। अच्छा, एक तो घाट है, ऊपर से सितम ये कि सामने से गाड़ियां चली आ रही हैं। सामने से गाड़ियां चली आ रही हैं, उनके रोड डाइवर्ट की गई है और रोड में कुछ काम चालू है मरम्मत का शायद। तो मैं तो ओवरटेक भी नहीं कर सकता ट्रक वालों को, सामने से गाड़ी चली आ रही है। ये ख़तरनाक है। अब मुझे कितनी देर यहाँ पे चलना पड़ेगा यार। एम्बुलेंस वाला तो शयाना था, लेफ्ट साइड से निकल गया। हाँ, आगे गुना है और गुना सिटी जाने के लिए एक राइट दिया है, तो राइट मार के गुना सिटी जा सकते हैं और वहीं पे लेफ्ट मार के कोटा जा सकते हैं। और सीधा शिवपुरी है, मुझे सीधा जाना है और इसी चौराहे से बाईपास शुरू होता है। बहुत लंबा बाईपास नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा है, ठीक ठाक है। तो ये जो सिग्नल मिलने वाला है, लेफ्ट साइड में कोटा की रोड चली गई है, राइट में गुना सिटी की है और सीधी वाली गुना का बाईपास है। ये चौराहा है और यहीं से गुना का बाईपास शुरू होता है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में गाड़ी रोककर हम लोग सीट चेंज करेंगे। अब गाड़ी मैं चलाऊंगा। डैश कैम का कहना है कि 2 घंटा हो गए हैं गाड़ी चलाते हुए, अब थोड़ा सा रेस्ट कर लो। हम लोगों ने सिर्फ सीट चेंज किया है, रेस्ट नहीं किया। रेस्ट करने के लिए गाड़ी का इंजन बंद करना पड़ेगा, पावर बंद करना पड़ेगा, तब डैश कैम को पता चलेगा कि हाँ अब रेस्ट लिया है। ये बार बार बोलती रहेगी कि इतना घंटा हो गया है, अब थोड़ा सा आराम कर लो, बोलती रहेगी ये। मुझे इस ट्रक वाले को ओवरटेक करना था, लेकिन मुझसे पहले उसने ओवरटेक करने की कोशिश की राइट वाले को, क्योंकि राइट वाला स्लो चल रहा है। और बदमाशी देखो राइट वाले की, वो ओवरटेक नहीं करने दे रहा है। जब लेफ्ट साइड वाला ओवरटेक करना चाह रहा है तो राइट वाले को थोड़ा स्लो कर लेना चाहिए था, लेकिन लेफ्ट साइड वाले को देखकर राइट साइड वाला और स्पीड बढ़ा दिया है। लेफ्ट साइड वाले को ओवरटेक नहीं करने दे रहा है। पहले राइट वाला 60 पे चल रहा था, अब 60 के ऊपर 70 तक चलने लगा है, ताकि लेफ्ट साइड वाला ओवरटेक ना करने पाए। जब मैंने इधर से डंडा किया तब फिर उसने स्लो किया राइट वाले ने। ये गुना का बाईपास है, जहाँ पर हम लोगों ने सीट चेंज किया वहीं से ही बाईपास शुरू होता है। बहुत लंबा नहीं है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ये अक्सर होते रहता है, रोड पे एक ट्रक वाला दूसरे ट्रक वाले से खुन्नस रखता है, लेकिन सारे ऐसे नहीं होते। कुछ लोग काफ़ी हेल्प करते हैं, चाहे वो ट्रक वाला हो या कार वाला हो, एक दूसरे की हेल्प करते हैं हाईवे पे। मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग पे मिले, कार में भी और ट्रक में भी, लेकिन इन्हीं में से कुछ बदमाश भी मिल जाते हैं इस तरह के। बाईं तरफ एक गांव है महूगाड़ा, इसके लिए लेफ्ट साइड में एक रोड गई है, बिल्कुल करीब है हाईवे से गांव। 8 बजे हैं, 6 बजे से 8 बजे तक अदनान ने गाड़ी चलाया है, अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ। या तो 2 घंटे में सीट चेंज कर लो, या फिर 2 घंटे गाड़ी चलाने के बाद 20 मिनट का रेस्ट ले लो किसी पेट्रोल पंप में रुक कर, या जिसको जहाँ जमे। मैं पेट्रोल पंप में रुकता हूँ, मुँह हाथ धोने को मिल जाता है, पेशाब करने को मिल जाता है। टॉयलेट की इतनी ज़रूरत तो होती ही नहीं है। जोगीपुर से मैं निकला था 6:15 बजे, जोगीपुर से ब्यावरा और ब्यावरा से गुना, गुना तक 8 बज चुका था और ऐसे में सीट चेंज करना ज़रूरी था।
2 घंटे के बाद रेस्ट करना ज़रूरी होता है। ये मैंने अपनी तरफ से, अपनी तबीयत से ये चीज़ मैंने ईजाद किया था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि आरटीओ का जो एग्ज़ाम होता है लर्निंग लेसन लेने के टाइम पे, तो उसमें मुझे ये चीज़ मिल गई। एक सवाल था कि ड्राइवर को कितनी देर के बाद रेस्ट करना चाहिए। उसका सही जवाब था 2 घंटे के बाद। बहुत से लोग 4-4 घंटा, 6-6 घंटा गाड़ी चलाते रहते हैं, उनको इसका नुकसान नहीं पता। नुकसान बहुत है। दिमाग सुन्न हो गया तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ गाड़ी टकरा गई। दिमाग सो गया, आंखें जाग रही हैं, खुली हैं, और दिमाग सो गया तो वैसे भी रात भर के जागे हुए हैं हम लोग। न भी जागे हों तब भी सर घूमने लगता है, आंखें तन जाती हैं। रोड और हम, इसके सिवा कुछ भी नजर नहीं आता है। बैठने वाला तो दाएं बाएं देखता रहता है, सीनरी वगैरह, लेकिन चलाने वाले को सामने ही देखना पड़ता है। इसलिए जिन लोगों के पास गाड़ी है, जो लोग लॉन्ग ड्राइव करते हैं, उनको मैं बता दूं कि 2 घंटे के बाद एक रेस्ट ज़रूर लिया करें, या सीट चेंज करें या फिर रेस्ट लें गाड़ी रोक कर। आजकल की गाड़ियाँ ऐसी बनी हुई हैं कि आप 1 हफ्ते तक नॉन स्टॉप चलाते रहो, कुछ सेहत में उसकी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम 2 घंटे से ऊपर चला लोगे, तुम्हारी सेहत पर असर पड़ जाएगा। 600 meters, turn left, stay on National Highway 46. यहाँ से गुना का बाईपास ख़त्म हो रहा है। राइट टर्न मार के गुना सिटी जा सकते हैं यहाँ से, और हमारी रोड लेफ्ट साइड वाली है। Take the next left to stay on National Highway 46. ये रहा राइट और लेफ्ट टर्न। हालांकि हमारी रोड सीधी है, लेकिन लेफ्ट टर्न तो नज़र आता है। राइट में गुना है। Continue on National Highway 46 for 78 kilometers. इस हाईवे पर मुझे 78 किलोमीटर अभी चलना है। 78 किलोमीटर के बाद मेरा राइट है, और इस हाईवे को मैं छोड़ दूंगा। अब यहाँ से टोल रोड शुरू होती है, यानी बीच में जो गैप आया था गुना बाईपास का, वो टोल रोड नहीं है, लेकिन यहाँ से फिर से टोल रोड शुरू हो जाती है। और ऐसा भी हो सकता है कि टोल कंपनी चेंज हो गई हो। गुना का बाईपास बहुत अच्छा बन गया है, और बाईपास के अलावा भी सारी रोड अच्छी है। 78 किलोमीटर के बाद मुझे इस हाईवे को छोड़कर झांसी की तरफ राइट मारना पड़ेगा, जो कि शिवपुरी से 17 किलोमीटर पहले मिलेगा, करेरा वाली रोड में। और गंज दिनारा के बाद झांसी शुरू हो जाएगा, और गंज दिनारा के बाद ही एमपी ख़त्म हो जाएगा और यूपी शुरू हो जाएगा। सुबह का नाश्ता अभी बाकी है, और इरादा यह है कि करेरा वाली रोड में, करेरा से पहले ढाबा में रुकना है। वहाँ पे बहुत सारे ढाबा हैं, और वहाँ के पराठा बहुत अच्छे होते हैं। मेरा अंदाज़ा है कि 10 बजे से पहले हम ढाबा पहुँच जाएंगे, वहीं पे नाश्ता करेंगे। बहुत सुकून है इस रोड पर, लेकिन सुबह की वजह से सुकून है। अभी 8:15 बजने वाले हैं, बजे भी नहीं हैं, बजने वाले हैं। लेकिन 9 या 10 बजे के बाद फिर जब रोड पर बाइक नजर आने लगेंगी, तब मुसीबत होगी। सुबह के टाइम पे तो कहीं भी आप चले जाओ, 6 बजे से 9 बजे तक रोड खाली मिलती है, हाईवे खाली मिलते हैं, जितना चाहो खींच लो। लेकिन 9 और 10 बजे के बाद फिर रोड पर गर्दी ज़्यादा हो जाती है, भीड़ भाड़ हो जाती है, गाड़ियाँ ज़्यादा नज़र आने लगती हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा दिक्कत देने वाली गाड़ियाँ बाइक होती हैं, क्योंकि वो साइड नहीं देते हैं। जिन लोगों के पास ऑप्शन नहीं, वो तो बात अलग है, वो बेचारा कहाँ से साइड देगा। लेकिन जिनके पास ऑप्शन होते हैं, उनको अगर हॉर्न मार दो तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है, तो गुस्से की वजह से वो साइड नहीं देते हैं। उनके पीछे पीछे चलते रहो जब तक कि तुमको चांस न मिले। लेफ्ट साइड वाले ने मुझे ओवरटेक किया है लेफ्ट साइड से। हालांकि मैं अपनी स्पीड पे चल रहा हूँ, स्लो नहीं, 95 की स्पीड है मेरी।
और हाईवे की लिमिट है 100। और जिसने मुझे ओवरटेक किया है उसने 100 के ऊपर ओवरटेक किया है, वो 100 के ऊपर जा रहा है स्पीड लिमिट तोड़ते हुए। तो स्पीड लिमिट तोड़ते हुए जो आदमी चलेगा गलती पर वो है, मैं गलती पे नहीं हूँ, मैं 95 पे चल रहा हूँ इस वक्त। अशोक नगर आने वाला है। वैसे बोर्ड लगा हुआ है और बोर्ड में तीर का निशान दाईं तरफ दिया है, लेकिन अशोक नगर की आबादी रोड पर भी बसी हुई है, दाईं तरफ भी और बाईं तरफ भी। लेकिन अशोक नगर गाँव जाने के लिए लेफ्ट साइड से स्लिप टर्न मार के बाहर निकलेंगे तो ब्रिज के नीचे से राइट मार के गांव के अंदर जा सकते हैं। ये पूरा अशोक नगर है। क्योंकि कोई किलोमीटर नहीं लिखा तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस वक्त अशोक नगर के फ्लाईओवर पे चल रहे हैं। बहुत बड़ा गांव नहीं है, छोटा सा है, लेकिन ये अच्छा किया कि फ्लाईओवर बना दिया ताकि स्पीड स्लो ना हो। अब 2 हंसों का जोड़ा आ गया है यहाँ पे, जो जीता वही सिकंदर। 40 की स्पीड पे चल रहा है राइट वाला, 50 की स्पीड से कम में है लेफ्ट वाला, और मुझे थोड़ा सा स्पीड स्लो करके आगे निकलना पड़ा। बोर्ड लगा हुआ है कि विश्राम कक्ष आगे है दाईं तरफ, रेस्ट रूम बोल सकते हैं, लेकिन कोई रेस्ट रूम नहीं बना है। ओपन जगह है जो रोड से थोड़ा सा साइड में जगह छोड़ दिया है ताकि ट्रक वाले वहाँ पे रुक के चूल्हा चौका कर सकें, यानी खाने पीने की चीज़ कुछ बना सकें वहाँ पर स्टोव जलाकर। बस इसी को रेस्ट रूम कह रहे हैं। कोई रूम नहीं है यार, ओपन जगह है, कोई रूम नहीं है। और सिर्फ राइट साइड में क्यों है? लेफ्ट साइड में चलने वाले राइट में क्यों जाएंगे? इसी लाइन में 6 किलोमीटर की दूरी पे होटल और रेस्टोरेंट है, यानी ढाबा वगैरह हैं कोई छोटे मोटे। 6 किलोमीटर की दूरी पे लेफ्ट साइड में एक या एक से ज़्यादा मिलेंगे। और ये गवर्नमेंट का बोर्ड है, किसी होटल वाले का नहीं है। और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि वाकई में 6 किलोमीटर की दूरी पे कोई होटल या रेस्टोरेंट मिल ही जाए। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि मिल जाए। खजूरी पहुंच चुका हूं और खजूरी दाईं तरफ है। दाईं तरफ जाने के लिए शायद कट दिया हो। यहाँ पे कोई राइट नहीं है, बल्कि फ्लाईओवर दे दिया है ताकि गांव जाने वाले लेफ्ट स्लिप टर्न मार के इस हाईवे से बाहर निकलकर ब्रिज के नीचे से राइट मार सकें। वो जो 6 किलोमीटर के बाद होटल का बोर्ड लगा हुआ था तो वाकई में होटल है। मैं समझ रहा था कि पीछे 6 किलोमीटर गुजर चुका है, लेकिन यहाँ पर फ्लाईओवर दे दिया है खजूरी के ऊपर, यानी गांव है खजूरी, तो यहाँ पे फ्लाईओवर दे दिया है ताकि स्पीड का स्लो ना हो गाड़ियों की। और इसी ब्रिज के नीचे लेफ्ट साइड में एक बड़ा होटल है, होटल एंड रेस्टोरेंट है। तो बदरवास पहुंच चुका हूँ। लेफ्ट साइड में है बदरवास गांव। अच्छा खासा बड़ा है, छोटा नहीं है, काफी बड़ा है। शिवपुरी का निशान नीचे दिया हुआ है, यानी आगे। ये गलत है, ऊपर देना चाहिए था निशान, क्योंकि नीचे का मतलब ये होता है यही है शिवपुरी, जबकि ये शिवपुरी नहीं है, शिवपुरी बहुत आगे है। भी हो सकता है कि ये बदरवास हो जिस फ्लाईओवर पे मैं चल रहा हूँ, पीछे कोई और गांव रहा हो, क्योंकि बोर्ड के बाद ये आया है। अगर ये बदरवास नहीं है तो फिर ये क्या है? मुझे तो लगता है कि यही बदरवास है। बूढ़ा डोंगर दाईं तरफ है। गांव का नाम है बूढ़ा डोंगर, कोई छोटा गांव है गाँव। बूढ़ा डोंगर के बाद ही ब्रह्मथाना गांव है, इस ब्रिज के नीचे। रोड पे आबादी नहीं है शायद, या अगर आबादी होगी तो कम होगी। बूढ़ा डोंगर जाने के लिए इस ब्रिज के नीचे से राइट मारेंगे। ब्रह्मथाना गांव बाईं तरफ है। इस वक्त सुबह के 8:45 हुए हैं।
9 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। सुबह का नाश्ता अभी बाकी है। 9:30 बजे तक करेरा पहुंच जाएंगे। वहाँ पे बहुत सारे ढाबा हैं, किसी न किसी ढाबा में नाश्ता हो जाएगा। मिडवे ट्रीट का बोर्ड लगा हुआ है। मिडवे ट्रीट 1 किलोमीटर के बाद बाईं तरफ है। ये सिर्फ फर्जी बोर्ड लगे रहते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं। मिडवे ट्रीट यानी जहाँ पे आप नाश्ता वगैरह कर सकते हैं या खाना वगैरह मिल सकता है। अब इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से होता है या कि प्राइवेट होता है। बहरहाल लुकवासा के लिए कैंची आ गई है। 2 रोड हैं। बाईं तरफ वाली रोड चली जाती है लुकवासा के लिए और यहीं से दाईं वाली रोड हमारी है, शिवपुरी वाली। शिवपुरी अभी 36 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब ये है कि इस हाईवे को छोड़ने का वक्त आ गया है। शिवपुरी जब 17 किलोमीटर बचेगा उस वक्त मैं इस हाईवे को छोड़कर झांसी की तरफ राइट मार दूंगा। एक राइट स्लिप टर्न है, यानी रोड तो क्रॉस करना पड़ेगा और उस रोड से आप भोपाल जा सकते हैं और अशोकनगर जा सकते हैं। भोपाल 276 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से और अशोकनगर 81 किलोमीटर। दोनों ही दूर हैं क्योंकि मैं काफ़ी आगे निकल चुका हूँ। भोपाल बहुत पीछे रह गया है। पुरनखेड़ी आ चुका है और इसके चार्जेस हैं 160 रुपये। पुरनखेड़ी गलत लिखा है, पुरन अलग लिखना चाहिए, खेड़ी अलग लिखना चाहिए। अगर मिला के लिखेंगे तो पुरनखेड़ी पढ़ा जाएगा फिर, जबकि इसका सही लफ्ज़ है पुरनखेड़ी। और ये है हमारा एमपी का लास्ट टोल प्लाज़ा। इसके बाद एमपी में कोई टोल प्लाज़ा नहीं मिलेगा। जब यूपी बॉर्डर क्रॉस करेंगे उसके बाद फिर टोल प्लाज़ा मिलना शुरू हो जाएंगे, बहुत करीब करीब। यूपी में बहुत जल्दी जल्दी टोल प्लाज़ा आते हैं। एमपी भी कम थोड़ी है। 33 किलोमीटर पे टोल प्लाज़ा जब एमपी ने बनाया है तो यूपी क्यों पीछे रहेगा? दोनों एक दूसरे के बाप हैं। नजरिए की बात है कि कौन किसको किसका बाप समझता है। गिल गांव आगे बाईं तरफ है। गांव का नाम है गिल गांव। मुझे तो ये पुरवा लग रहा है, खेड़ा या पुरवा। गांव से भी छोटे होते हैं खेड़ा और पुरवा। गिल गांव चक लगा हुआ है ना आगे, बाईं साइड में है। यहाँ पर फिर कैंची आ गई है। इसी हाईवे में एक रोड बाईं तरफ चली गई है कोलारस के लिए और हमारी जो रोड है शिवपुरी वाली यानी ये हाईवे वो दाईं तरफ चला गया है। ये देख लो, शिवपुरी वाला हमारा हाईवे राइट वाला है। लेफ्ट वाला जो सीधा तीर का निशान है ना, उसको हल्का सा लेफ्ट में मोड़ना चाहिए था क्योंकि मेन हाईवे ये है ना, इंदौर झांसी हाईवे ये है या इंदौर शिवपुरी हाईवे। अगर बाईं तरफ वाली कोलारस वाली रोड पे चले जाएंगे तो वो तो गांव को चली जाती है, वो मेन रोड थोड़ी है। तो उसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड में तीर को झुकाना चाहिए था। कोलारस के बाद फिर अपना राइट टर्न आ जाता है और वो राइट टर्न आ चुका है। इस हाईवे को छोड़ने का वक्त आ गया है। सामने जो ब्रिज नज़र आ रहा है दाईं तरफ झांसी को जाता है और बाईं तरफ कोटा के लिए चला जाता है। और ग्वालियर भी जाना हो तो इसी हाईवे को छोड़कर लेफ़्ट साइड टर्न मार के जाना पड़ेगा। और यहाँ से जब राइट मारते हैं तो पहले 1.5 किलोमीटर आगे राइट मार के यू टर्न मारने का खांचा था, अभी 10 से दे दिया है राइट टर्न। कहाँ गया? हाँ राइट टर्न 200 मीटर पे। In 600 meters, turn right. शिवपुरी यहाँ से 17 किलोमीटर बचा है। यहाँ से Turn right. झांसी के लिए राइट मारना है मुझे ब्रिज के नीचे से। In 150 meters, make a U-turn. अच्छा, वो आगे से यू टर्न अभी भी इसका लगा हुआ है। ये रोड नहीं बनने वाली कभी। ये पीडब्ल्यू की रोड होगी और वो केंद्र सरकार ने बनाया हुआ। दोनों में झगड़ा ये चल रहा है कि ये भी तुम ही बना के दो, जब तुमने वो बनाया तो कंप्लीट करो। अरे बाप रे।
इस रोड पर जब भी मैं आता हूँ मुंह से यही निकलता है कि हर कुत्ते के दिन बदलते हैं, लेकिन इस रोड के दिन कभी नहीं बदले। 2019 से यहाँ पर खड्डे पड़े हुए हैं, आज तक कोई नहीं बना सका। 2019 या उससे पहले ये ब्रिज बना था, क्योंकि ये केंद्र सरकार बनाती है, नेशनल हाईवे है। और नीचे वाला पता नहीं क्यों केंद्र सरकार ने छोड़ दिया। ब्रिज के नीचे का हिस्सा ऐसा लगता है पीडब्ल्यूडी का है। यूपी में पीडब्ल्यूडी चलता है, महाराष्ट्र में एमएमआरडीए चलता है। एमपी का मुझे पता नहीं है, इसलिए एमपी के बारे में भी मैं पीडब्ल्यूडी की मिसाल दे रहा हूँ। तो इन दोनों में यही झगड़ा है कि पीडब्ल्यूडी सोचता है कि केंद्र सरकार बनाएगी क्योंकि नेशनल हाईवे है, और केंद्र सरकार ने छोड़ दिया है पीडब्ल्यूडी के ऊपर कि तुम बनाओ। ये तो शानदार हो गई रोड। हाँ, कुछ दूर तक ये रोड बन गई है और कुछ जगहों पे अभी भी खड्डे पड़े हुए हैं, पेवनकारी हुई है, लेकिन कुछ जगहों पे अभी बन रही है, टुकड़ों में बना रहे हैं। इधर बना दिया, बीच में छोड़ दिया, फिर आगे बनाया, फिर छोड़ दिया, फिर आगे बनाया, फिर छोड़ दिया। ऐसा लगता है कि 4-5 कंपनियां काम कर रही हैं अपने अपने हिस्से में। 9:10 हो चुके हैं और गाड़ी की स्पीड 90 है। रोड बहुत अच्छी बनी हुई है, लेकिन पूरी रोड ऐसी नहीं है। कुछ जगह ऐसी भी मिलेंगी जहाँ पे गाड़ी स्लो करना पड़ेगा, जैसे कि ये है, वो बड़खा बढ़ा गया है फिर। और पीछे जो ब्रिज के नीचे रोड मिली थी, जिसको मैं कह रहा था कि हर कुत्ते के दिन बदलते हैं, लेकिन इस जगह के दिन कभी नहीं बदलेंगे। 2018-19 से इसे पड़ा हुआ है और इतने बड़े बड़े खड्डा हैं कि हमारी गाड़ी का जो नीचे का हिस्सा है वो ज़मीन में टच हो जाता है। ज़रा सा चूक जाए तो बड़ा नुकसान हो जाए। ट्रक वाले भी बड़ी मुश्किल से निकल पाते हैं वहाँ से। में नहीं यार, 26 नहीं है, ये 27 है। ये लखनऊ तक गया है। 26 से तो थोड़ा सा मिलता है मुझे। वो जो हाईवे चेंज होता है ना झांसी में, जो झांसी एयरपोर्ट के लिए रोड गई है, शायद वही 26 से है। वो थोड़ा सा मुझे मिलता है। उसके बाद 26 से कुछ क्रॉस करने के बाद फिर मुझे 27 मिल जाएगा। ये 27 है, नेशनल हाईवे 27 है ये। और यही 27 ही मुझे कानपुर तक मिलेगा। यहाँ पर एक छोटी सी घाटी है, घाटी ही बोलेंगे। उसके बाद अमोला नदी शुरू हो जाती है। तो ये घाटी बड़ी खूबसूरत लगती है मुझे। इस पहाड़ को काटकर बीच से रास्ता निकाल दिया है और दाएं और बाएं तरफ बैलेंस बिल्कुल बराबर है। दोनों तरफ पहाड़ खड़े हुए हैं और बीच से हम गाड़ी लेके चले जा रहे हैं, है ना। ज़बरदस्त, ये बहुत ही खूबसूरत। फिर इसके बाद अमोला नदी आ जाती है। अमोला नदी का ब्रिज बहुत बड़ा है यहाँ पर। अमोला नदी हर जगह चौड़ी नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत चौड़ी है, जो आगे आने वाली है। यहाँ पर नदी का फैलाव बहुत ज़्यादा है और इन्होंने यहीं पर ब्रिज बना दिया जहाँ पर खर्चा ज़्यादा आने वाला था और दूसरे साइड में कोई ऑप्शन नहीं था शायद, इस वजह से मजबूरन यहाँ पर ब्रिज बनाना पड़ा। और वो ब्रिज ये है। 80 की स्पीड है, थोड़ी सी जंपिंग है, थोड़ी सी नहीं, अच्छी खासी जंपिंग है। गाटर बने हुए हैं टुकड़ों टुकड़ों में। रोड स्मूथ है, लेकिन जंपिंग गाटर में है। जहाँ पे जॉइंट है ना ब्रिज का, वहाँ पर है। रोड के मामले में इंडिया बहुत पीछे है। दूसरे मुल्कों से इंडिया बहुत पीछे है। इनको तमीज़ नहीं रोड बनाने की, ब्रिज तो बना ही नहीं पाते हैं। सामने भी पहाड़ी एरिया नज़र आ रहा है और पूरा एमपी यार पहाड़ों में बसा हुआ है। जहाँ से एमपी शुरू होता है महाराष्ट्र के बाद, महाराष्ट्र तो घाटी एरिया है ही है, उसका क्या पूछना, लेकिन महाराष्ट्र ख़त्म होने के बाद एमपी भी घाटी एरिया है। और टोटल जहाँ से शुरू होता है महाराष्ट्र से यूपी तक, महाराष्ट्र से एमपी शुरू होता है, यूपी तक ख़त्म होता है आकर, काफ़ी लंबा डिस्टेंस है। पूरा पहाड़ी एरिया, टोटल पहाड़ी एरिया। ये भी एमपी है, ये भी पहाड़ी एरिया है। और कमाल की बात है कि यूपी में मुझे पहाड़ नजर नहीं आते हैं।
झांसी में थोड़ा बहुत टीले नज़र आएंगे। उसके बाद फिर कानपुर तक या इलाहाबाद तक कहीं भी कोई टीला, या लखनऊ तक कोई टीला, कोई पहाड़ नज़र नहीं आता है। हाँ, कुछ ऊंचे और नीचे एरिए हैं, बस पहाड़ जैसा कोई भी मंजर नज़र नहीं आता है। अदनान ने मैप में कुछ एड्रेस लगाया है ढाबा का, लेकिन वो आगे का लगा हुआ है, जबकि जिस ढाबा में हम रुक कर नाश्ता करते हैं वो पहले मिलेगा और हम बिल्कुल करीब हैं ढाबा के। ढाबा आने वाला है। कितनी दूर है? 15 मिनट है। नहीं, 15 मिनट नहीं, 8:40 हुए हैं। आ गया है, यही है लेफ्ट साइड वाला। यही है। धूप बहुत तेज है, सुबह का टाइम है, 9:40 हुए हैं, लेकिन धूप बहुत तेज है। 10:25 हुए हैं सुबह के। 9:40 पे पहुंचा था मैं यहाँ पर, यानी 45 मिनट का स्टॉप लेकर निकल रहा हूँ। 45 मिनट का स्टॉप कोई ज़्यादा नहीं था, क्योंकि 4 घंटा मुसलसल गाड़ी चलाया है हम दोनों ने, 2-2 घंटा। तो 4 घंटे के बाद 40-45 मिनट का स्टॉप तो बनता था। ये करेरा है, आगे से बाईं तरफ एक रोड चली गई है करेरा सिटी के लिए। ये भी करेरा में ही है, हालांकि करेरा थोड़ा साइड में है और करेरा शिवपुरी में है। पहले जो मेरे पास गाड़ी थी टाटा टिगोर, उसकी पेट्रोल की टंकी छोटी थी, तो यहाँ पर पेट्रोल ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पर मैंने 500 रुपये का पेट्रोल डलवाया था, क्योंकि उस वक्त एमपी में 111 रुपये लीटर पेट्रोल था और यूपी में 94 रुपये था, यानी काफ़ी डिफरेंस था। 16-17 रुपये महंगा था यहाँ पे, इसलिए मैंने 500 रुपये का डाला था और 500 रुपये का पेट्रोल मीटर बता नहीं रहा था। तो मैं पेट्रोल पंप वाले से भिड़ गया था कि तुमने कुछ डाला ही नहीं है, हमारा मीटर नहीं बता रहा है। उसने अपने कंप्यूटर में चेक किया, बोलता डाला तो है। तो हमने कहा मीटर क्यों नहीं बता रहा है? नहीं, बोलता मैंने डाला है। उसके बाद फिर वो इग्नोर कर दिया, बात करने को तैयार नहीं। फिर मैंने गाड़ी बंद करने के बाद दोबारा स्टार्ट किया तो रेंज शो करने लगा। फिर तो ऐसा भी होता है कि जल्दी शो नहीं करता पेट्रोल, अगर थोड़ा पेट्रोल डालेंगे तो शो नहीं करता जल्दी से, बाद में शो होता है वो। तो BS6 से जब से बाइक आई हैं उनमें भी यही प्रॉब्लम है, कोई 100 रुपये का पेट्रोल डलवाएगा तो शो नहीं करेगा, 10-15-20 मिनट या आधा घंटा तक शो नहीं करेगा। उसके बाद फिर थोड़ा सा मीटर ऊपर जाएगा, पता चलता है बाद में कि हाँ पेट्रोल डाला गया है, पहले नहीं पता चलता है जल्दी से। इस साइड में रॉन्ग साइड से भी गाड़ी आती हैं, बड़ा धोखा हो जाता है। सामने वाली गाड़ी हमारी तरफ चली आ रही है तो बहुत बाद में पता चलता है, क्योंकि ये लाइन आने वाली गाड़ियों की थोड़ी है। तो ट्रैक्टर वाला मुझे आंख दिखा रहा था कि ऐसा लगता है मैं गलत चल रहा हूँ, जबकि वो रॉन्ग साइड में था। कानपुर यहाँ से 269 किलोमीटर दूर है, 269 किलोमीटर दूर है कानपुर। लखनऊ 354 किलोमीटर की दूरी पे है। नेशनल हाईवे 27 है और ये हाईवे जाता है झांसी की तरफ। अभी तो मैं एमपी में चल रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द एमपी ख़त्म होने वाला है और यूपी शुरू होने वाला है। करेरा तो पीछे लेफ्ट साइड में छोड़ चुका है, अब शायद गंज दिनारा शुरू हो गया है या शुरू होने वाला है। गंज दिनारा भी शिवपुरी में ही है और शिवपुरी एमपी में है। तो गंज दिनारा के बाद फिर यूपी बॉर्डर आ जाएगा। पीछे एक कटा हुआ बोर्ड जो कि ट्रक से छुपा हुआ था, मैंने दिखाया है। उस बोर्ड को मैं दोबारा दिखा देता हूँ, और वो बोर्ड ये रहा, कानपुर 269 किलोमीटर। कानपुर 269 किलोमीटर है, 269 किलोमीटर। इसके आगे 15 किलोमीटर के बाद एक बोर्ड और मिलेगा, वहाँ पर भी 269 किलोमीटर कानपुर लिखा है। दिखाता हूँ, यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है, झांसी 40 किलोमीटर है और कानपुर 269 किलोमीटर। 15 किलोमीटर पहले भी कानपुर 269 किलोमीटर था
और 15 किलोमीटर आगे निकलने के बाद भी कानपुर 269 किलोमीटर है। ताज्जुब की बात है, ज़ुबान के पक्के हैं। कानपुर भी पहुंच जाएंगे तब भी कहेंगे कि हम अपनी ज़ुबान पे कायम रहेंगे। कानपुर 269 किलोमीटर है। बस गंज तिनारा भी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन गंज तिनारा ख़त्म होने वाला है, क्योंकि एमपी ख़त्म होने वाला है और एमपी का बॉर्डर बस थोड़ी दूर पे है। और एमपी के बॉर्डर के बाद फिर यूपी शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर यूपी का एक चेक पोस्ट मिलेगा, चाहे बॉर्डर बोल लें चाहे चेक पोस्ट बोल लें, रोड पे ही है, कोई बहुत बड़ा नहीं बना। यहाँ से झांसी 29 किलोमीटर है और कानपुर 258 किलोमीटर। तो लास्ट में जो 269 किलोमीटर कानपुर का बोर्ड लगा हुआ था, इस हिसाब से तो वो सही है, क्योंकि 11 किलोमीटर तो मैं चल चुका हूँ। 11 किलोमीटर के बाद 258 किलोमीटर बचा कानपुर, तो ये बोर्ड सही है। तो फिर पीछे वाला गलत है। इलाहाबाद यहाँ से 426 किलोमीटर है। पिचोर जाने वाले यहाँ से राइट मार के जा सकते हैं। 33 किलोमीटर के बाद पिचोर मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि एमपी ख़त्म होने वाला है। ये लास्ट आबादी है एमपी की, शायद नहीं, ये तो यूपी है। एमपी पीछे छूट चुका है। मैं इस वक्त यूपी में चल रहा हूँ, क्योंकि आगे जो ब्रिज मिलने वाला है ना, वो यूपी के अंदर है और यूपी पीछे कई किलोमीटर दूर तक है। जहाँ पर मैंने बोर्ड देखा है झांसी 29 किलोमीटर, वो भी यूपी है। एमपी ख़त्म होकर पीछे चला गया है, काफ़ी पीछे चला गया है। ये झांसी है, ज़िला झांसी। दतिया जाने वाले आगे से लेफ्ट मार के जा सकते हैं। 26 किलोमीटर की दूरी पे दतिया मिलेगा। झांसी यहाँ से 23 किलोमीटर है। झांसी सिटी या बाईपास पकड़ो लो। कानपुर 252 किलोमीटर और है। इलाहाबाद 420 किलोमीटर की दूरी पे है। इलाहाबाद तो मुझे जाना नहीं है। और ये पहुंच गया हूँ यूपी बॉर्डर। यूपी का चेक पोस्ट है, बॉर्डर तो पीछे गुजर गया है। बॉर्डर की कोई लाइन तो होती नहीं है कि कहीं से कुछ पता चल सके कि हाँ यहाँ से एमपी ख़त्म हो रहा है और यूपी शुरू हो रहा है। ऐसा कोई निशान मौजूद नहीं है। हाँ, यहाँ पर लाइन से आपको ट्रक बहुत सारे मिलेंगे, बैरिकेटर मिलेंगे, पुलिस वाले मिलेंगे जो ट्रक वालों को लूटने का काम करते हैं यहाँ पे। जबकि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि सारे चेक पोस्ट हटा लिए जाएं, इनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट का आर्डर नहीं मानती है। आगे एक टोल प्लाज़ा है और ये है यूपी का पहला टोल प्लाज़ा। चार्जेस हैं 135 रुपये। रक्षा टोल प्लाज़ा है। अब यहाँ से टोल प्लाज़ा की भरमार मिलेगी। 180 किलोमीटर के सफ़र में हमको 5 टोल प्लाज़ा मिलेंगे, जिसमें से एक टोल प्लाज़ा नाजायज़ है। 1 या 2 टोल प्लाज़ा नाजायज़ हैं। 60 किलोमीटर के हिसाब से 3 टोल प्लाज़ा मिलना चाहिए था, बल्कि 5 मिलेंगे। यूपी का पहला टोल प्लाज़ा है और इस हाईवे पर एमपी ने कोई टोल प्लाज़ा नहीं बनाया। यूपी आते ही टोल प्लाज़ा मिलना शुरू हो गए हैं, जबकि इस हाईवे पे कोई टोल प्लाज़ा होना नहीं चाहिए था। रहा सवाल कि कानपुर यहाँ से 180 किलोमीटर के से है, जबकि बोर्ड लगा हुआ है कानपुर 240 किलोमीटर है। तो भाई टोल रोड 180 या 200 किलोमीटर है। टोल रोड 240 किलोमीटर तो सिटी के अंदर पता नहीं कहाँ तक ले गया है। ये मैं यूपी में चल रहा हूँ और यूपी एमपी का जो बॉर्डर इस साइड में है वो झांसी में है, यानी एमपी ख़त्म होते ही झांसी शुरू हो जाता है। एमपी में गंज तिनारा यूपी बॉर्डर लगता है और यूपी में झांसी यूपी बॉर्डर लगता है। आगे एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है, झांसी 11 किलोमीटर और कानपुर 240 किलोमीटर। अब झांसी की सिटी के अंदर जाने के लिए
जिस जगह से भी घुसेंगे, अभी बाईपास शुरू नहीं हुआ, बाईपास आगे मिलेगा, लेकिन बाईपास से झांसी सिटी 8 किलोमीटर है, कहीं पे 6 किलोमीटर, कहीं पे 10 किलोमीटर। तब यहाँ से झांसी शुरू हुई है। झांसी शुरू हो गया। मुझे झांसी सिटी के अंदर तो जाना नहीं है, ये भी झांसी है, और जब झांसी का बाईपास पकड़ूंगा तो वो भी झांसी है, लेकिन सिटी बाईपास से काफ़ी दूर है। आगे इस हाईवे को छोड़कर एक दूसरा हाईवे मिलता है, वो भी 27 है या 26 से है, मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आता है इसके बारे में, लेकिन ऐसी जगह है जो एयरपोर्ट रोड गई है झांसी की। राइट मारेंगे यहाँ से आगे जाके तो एयरपोर्ट चले जाएंगे, झांसी का एयरपोर्ट, और लेफ़्ट मारेंगे तो अपना झांसी बाईपास मिल जाएगा। तो लेफ़्ट मार के फिर राइट मारना पड़ता है। तो उसका एक हिसाब ये निकाला है, क्योंकि वो बहुत डेंजर रोड है, एक्सीडेंट बहुत होते हैं वहाँ पे, दोनों साइड से गाड़ी चली आती हैं, और एक ब्लाइंड स्पॉट है वहाँ पे, बहुत ही ख़तरनाक है। मैं तो संभल के चलता हूँ, लेकिन बहुत से लोग अंधाधुंध चलते हैं वहाँ पे। तो उसके लिए एक जुगाड़ निकाला है, इसी हाईवे पे ब्रिज बना रहे हैं, अभी तैयार नहीं है, मैं दिखाता हूँ आगे। ब्रिज का काम जारी है। तो ये सीधी रास्ता मेन हाईवे पे जो झांसी का बाईपास है उसमें टच कर रहे हैं, वो आगे आने वाला है, दिखाता हूँ मैं। 600 meters. Turn left. यहाँ से सीधा ब्रिज निकाल रहे हैं, अभी बना नहीं, इसलिए मुझे बाईं तरफ से बाहर निकल के लेफ्ट टर्न मारना पड़ेगा। Turn left. Then turn right. ऐसे हम लोग तो हमेशा यहाँ से जाते हैं, सीधे क्यों लेके जा रहा है? यहाँ से लेफ्ट मार के हाँ राइट मारते हैं, हाँ इधर ही जाना है। इधर आ जाओ, चले वहीं से जाओ, आपसे जाते हैं। इधर कोई नई रास्ता खुली है क्या? Turn right. अच्छा इधर बंद है। क्योंकि उधर भी तो टूटी फूटी रोड है। चलो आगे चलो, देखा जाएगा। In 600 meters. Turn right. ट्रक वाले के पीछे लगाओ, ये ऐसे एंटर रहेगा। यहाँ पे ट्रैफिक बहुत जाम होता था ना, डायरेक्ट आगे से ब्रिज पूरा मोड़ देगा लेफ्ट साइड में, राइट में, किनारे की तरफ। यहाँ पर भी ब्रिज बना रहे हैं, ये एयरपोर्ट रोड है जो कि पीछे को सीधा चली गई है एयरपोर्ट के लिए, तो यहाँ पर भी ब्रिज बना रहे हैं, और वो जो हाईवे को मैंने छोड़ा है वहाँ पर भी ब्रिज बना रहे हैं इस हाईवे के ऊपर। ये रास्ता बंद करके वो वाली चालू कर रहे हैं। Turn right. ये डेंजर है Turn ना, left. बड़ी तेजी से गाड़ी चली आ रही होती है और इधर से जो जा रही होती है उससे टकरा जाती है। मैं कहता हूँ इसका पीछे Turn left. किसी को चांस नहीं देना। Turn right. यहाँ पे हाईवे खत्म हो गया, हाईवे है ही नहीं, तो इन्होंने वहां से निकाला हाईवे और डायरेक्ट सीधा निकाल देंगे गजरतिनारा की तरफ। खतरनाक रास्ता है ये, ऐसा लग रहा था कि सामने से गाड़ी नहीं आ रही है और बस लोग भगा लेते हैं इसी में। ये रास्ता सही नहीं है, आने जाने वाली दोनों गाड़ियाँ इसी रोड पे चलती हैं और ख़तरनाक मोड़ हैं, गाड़ी नजर भी नहीं आती हैं, ओवरटेक करना बहुत मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है। ये निकला है रोड, हम लोग को यहाँ से ला रहा था, जबकि बाइक भी मुश्किल से निकल रही है 50 की स्पीड। वो सर्विस रोड वालों के लिए होगी। वो जो नया ब्रिज बन रहा है उसको यहाँ पे लाके टच करेंगे, ब्रिज पे ही आके टच होएगा बीच में, क्योंकि यहाँ से 4 लाइन हाईवे शुरू हो जाता है। ये यहीं तक 4 लाइन हाईवे है, उसके बाद 2 लाइन हो जाता है, तो यहीं पे लाके मिलाएंगे कहीं पे, और यहीं से बाईपास शुरू हो जाता है
झांसी का बाईपास। अब झांसी का बाईपास शुरू हुआ है तो ये काफ़ी लंबा गया है, पूरा गोल गोल घुमा दिया है ना झांसी के, और मुझे किलोमीटर में लंबा भी पड़ता है ये। लेकिन अगर सिटी से जाएंगे तो शॉर्टकट में निकल सकते हैं, लेकिन टाइम बहुत लगेगा क्योंकि सिटी के अंदर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम होता है। वो लॉकडाउन की बात अलग थी, लॉकडाउन में मैप हमको सिटी से ले जाता था। 2 बार आए हैं लॉकडाउन में, सिटी के अंदर से ही निकाला था मुझे, तो बड़ी जल्दी निकल गए थे क्योंकि लॉकडाउन में सिटी खाली पड़ी रहती थी। लेकिन इतनी खाली नहीं थी जितनी खाली होना चाहिए था। सुनसान नहीं पड़ी थी, मार्केट खुली हुई थी, लॉकडाउन जैसे यहाँ पे कुछ दिखता ही नहीं था। और इस बाईपास से सिटी के अंदर जाने के लिए जगह जगह से कट दिए हुए हैं कि वहाँ से आप निकल सकते हैं। कट का मतलब ये है कि नहीं निकल सकते, कट का मतलब ये है कि निकल सकते हैं। जैसे कि सामने एक राइट है, यहाँ से मार के सिटी जा सकते हैं, और वो ये रहा, राइट भी मार सकते हैं, लेफ्ट भी मार सकते हैं। मुंबई से 38 लीटर पेट्रोल भरवा कर मैं निकला था। 45 लीटर की टंकी है, कुछ मेरे पास रिजर्व में था, 38 लीटर आया था मेरे टंकी में। तो एमपी शुरू होने से पहले महाराष्ट्र में मैंने फुल टैंक फिर करवा लिया था, तो 28 लीटर आया था। वही 28 लीटर अभी तक चल रहा है। तो पहले 38 भरवाया, फिर 28 भरवाया, यानी 66 लीटर पेट्रोल भरवा चुका हूँ। लेकिन इतने में मैं कानपुर नहीं पहुँच पाऊँगा। यह है कि अभी मेरे पास अच्छा खासा पेट्रोल है, 10 लीटर और डलवा लूँ तो कानपुर पहुँच जाऊँगा। In 15 meters, turn left. या पेट्रोल लेकिन 10 लीटर कम पड़ेगा, 14 लीटर लगेगा कानपुर तक पहुंचने में। कुछ रिजर्व में होना चाहिए ना, जितना कि पहले था मेरे पास रिजर्व में। तो मैंने टैंक फुल करवा लिया है। Turn left. टैंक फुल करवाना ही था मुझे। मैं तो एक कैलकुलेशन कर रहा था कि कितना पेट्रोल खर्चा होना चाहिए मुंबई से कानपुर तक। तो कैलकुलेशन में मेरे आया है कि 80 लीटर पेट्रोल में मुंबई से कानपुर आराम से पहुंच सकते हैं। गाड़ी का इस वक्त एवरेज है 17.5 का, MIT में 17.5 दिखा रहा है, 1760। हाँ, ये अभी हाईवे पे चल रहा हूँ शुरू से अभी तक, इसलिए 1760 का है। कुछ सिटी में भी चला था मैं, जिसकी वजह से माइलेज आगे नहीं बढ़ रहा है। अगर मैं सिटी में नहीं चला होता तो अभी 18 तक पहुंच जाता, क्योंकि इस बार मैं टेक्निक से गाड़ी चलवाया हूँ। स्मार्ट हाइब्रिड बंद कर दिया था। हाईवे पे स्मार्ट हाइब्रिड की ज़रूरत पड़ती नहीं है, रेस से पैर हटाओ तो ब्रेक लगने लगती है, इसलिए मैं उसको ऑफ़ कर दिया था। अभी भी ऑफ़ किया हूँ, इसलिए रेस से पैर हटाने के बाद ब्रेक नहीं लगती अपने आप, इंजन ब्रेक जितना लगना चाहिए उतनी तो लगती है ज़िलों में, जो कि ज़रूरी है। वो स्मार्ट हाइब्रिड जो ब्रेक मारता है ना, वो हटा दिया मैंने। वो बटन है अपने पास स्विच ऑन ऑफ का। झांसी का बाईपास है और बाईपास ख़त्म होते ही मैं इस वीडियो को ख़त्म कर दूँगा। इसके आगे की कोई रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद नहीं है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेरी कोई भी SD कार्ड चल नहीं रही है 128 GB वाली। 32 GB की 2 SD कार्ड सही चल रही हैं और मैं वही यूज़ कर पाया हूँ। इसके आगे की कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। हाँ, ये बता दूँ कि झांसी का बाईपास ख़त्म होने के बाद रोड बहुत ख़राब मिलने वाली है। बड़े बड़े खड्डे हैं, बहुत ख़राब रोड है, बनने का कोई चांस भी नहीं है, नज़र भी नहीं आ रहा है कि बना रहे हों। तो सफ़र तो मेरा जारी है और मैं 3 बजे कानपुर पहुंचने वाला हूं। 3 बजे पहुंच जाऊंगा। गूगल तो 4 बजे बता रहा है, लेकिन मैं 3 बजे पहुंच जाऊंगा। इस टाइम
सिटी खाली पड़ी रहती है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती। शाम को 6 बजे से फिर रात को 11-12 बजे तक 11 बजे तक बहुत रश रहता है। और सुबह तो कानपुर वाले सोते ही रहते हैं, 12 बजे तो उनकी सुबह होती है।